हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कमाल ज़िंदगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे ना, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। सो फ्रेंड, गर्मी तो भाई बहुत तेज़ बढ़ चुकी है और इस गर्मी में अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और अब तो लू जैसी भी हवा चल रही है ना, उसकी वजह से कितने पेड़ पौधे, अभी तक तो ठंड से सारे पेड़ पौधे ख़राब हो रहे थे और अभी देखिए तो ये गर्म हवा से भी पेड़ पौधे कितने ख़राब हो रहे हैं। मतलब गरम गरम हवा, कहते नहीं कि इंसान को ही जब ये इंसान ये थपेड़े लू के और गर्म हवा नहीं बर्दाश्त कर सकता है तो फिर बेचारे ये प्लांट ही क्या कर सकते हैं, है ना। छोटे छोटे प्लांट्स तो वैसे भी बहुत ही नाजुक होते हैं ना, उन्हें और भी केयर की ज़रूरत होती है। लू गर्म थपेड़ों से बचाने की उन्हें ज़रूरत होती है। और क्या कहते हैं, जैसे कि ठंड में कोहरा पड़ता है तो सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही अब देखिए ना, अभी तक मेरे कितने पौधे मैंने अभी अपने ठीक किए। ठंड के बाद जो मैंने दिखाया था वीडियो में, ख़राब हो चुके थे, अभी थोड़ा सा ठीक किया और अब देखिए ये लू चल रही है गरम गरम हवाओं की, तो इससे आधे थोड़े से जल जाएंगे। सो फ्रेंड, होता है ना कि कहीं ना कहीं इस इन मौसमों का असर भी कहीं ना कहीं जैसे इंसान पर होता है वैसे ही पेड़ पौधों पर भी होता है ना। सो फ्रेंड, पता है ना, मेरी एक फ्रेंड है, उसने क्या किया। फ्रेंड तुम मैं नहीं कहूँगी, एक जानने वाली है, जानने वाले लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस अपना शुरू किया। जैसे कि वो प्लांट वगैरह के नहीं रखते हैं, छोटी सी नर्सरी खोल लेते हैं और सक्यूलेंट प्लांट वगैरह रखते हैं। तो अचानक से उनके माइंड में आया तो सोचा कि ये अच्छा है और मतलब कि इस बिज़नेस को करते हैं और अच्छा ही रहेगा कहीं ना कहीं। और प्लांट तो हर कोई ख़रीदता है और अपने घर को सजाता है प्लांट से। सो इस तरह से उन्होंने, एक फैमिली है, उन्होंने छोटा सा बिज़नेस शुरू किया, अपना छोटे ही स्तर से शुरू किया सक्यूलेंट प्लांट का बिज़नेस। लेकिन क्या हुआ कि प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से उनका जो ना बिज़नेस डाउन हो गया। यानी कि कहते हैं ना कि जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, हम कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, अगर हमें उस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर कैसे हम उस चीज़ को आगे तक चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं अगर हमें कोई चीज़ काम करना है, कोई बिज़नेस शुरू करना है, तो पहले हमें उसके बारे में, बिज़नेस है क्या, कोई भी वर्क अगर हम करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। पहली बात तो है ना कि हम उसको किस तरह से प्लान आउट करते हैं, हम पहले उस काम को सीखें कि हम वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि बस उठाया, काम उठाया और करने चल दिए। ऐसे तो कहते नहीं कि बड़े बड़े बिजनेस भी ठप हो जाते हैं, क्योंकि जब मुझे क्या, जब किसी को नॉलेज ही नहीं है किसी कोई एक पर्टिकुलर काम की, तो आप कैसे कोई काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो ठीक उसी तरह से अगर हमें कोई काम करना है अपनी ज़िंदगी में, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी नॉलेज तो इकट्ठी करनी होगी ना। सो फ्रेंड, आज मैं तो आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आप भी कहेंगे ये रोज़ स्टोरी लेके आती है। मुझे थोड़ा सा अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, तो आज मैं इसी पे एक स्टोरी सुनाती हूँ। सो फ्रेंड, एक गांव था, वहाँ आदमी रहता था, थोड़ा सा अधेड़ उम्र का। तो वो बहुत गरीब था, फिलहाल तो वो अकेले रहता था, उसके परिवार में कोई भी नहीं था। तो वो क्या करता था, उसके पास ना तो काम करने का कोई ज़रिया था और ना ही उसको अपनी ज़िंदगी, कहते हैं कि जीवन यापन करने के लिए उसके पास कोई भी साधन नहीं था जिससे वो कमा करके और अपना पेट भर पाए। सो वो क्या करता था कि जो उस गांव में कुछ लोग थोड़े से जो पैसे वाले होते थे, रहते थे, तो संपन्न लोग, तो वो उनका काम, छुटमुट काम करता था और उसके बदले में उसे जो भी थोड़ा मोड़ा जो भी पैसा मिलता था उससे वो अपना पेट भरता था। यानी कि उस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहा था, बहुत ही कठिनाइयों के साथ। फिर क्या होता है, वो ऐसा करते करते वो थक चुका था, क्योंकि उसको कहते नहीं कि कहीं ना कहीं एक चाहत थी कि ऐसे में कब तक जिंदा रहूँगा, थोड़ा थोड़ा काम करके थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है, उस तरह से मैं अपना सिर्फ खाने का ही जुटा पाता हूँ, आगे मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। अब वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में एक बात आती है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं शहर जा कर के और थोड़ा सा वहाँ पे जाके काम ढूंढूं और अच्छा काम करूं और वहाँ से मैं पैसे कमाऊं और फिर मैं अपना घर बनाऊं। और अब तो वो यही सोचता है कि मैं क्या करूं, कि मैं शहर जाके, अच्छा है कि मैं शहर चला जाऊं, वहाँ पे 4 पैसे कमाऊंगा तो अपना घर बना लूँगा।
और एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। सो वो ये सोच करके गांव से निकल करके अपने गांव से ही, मतलब बहुत दूर न जा करके, गांव से ही थोड़ा सा गांव के पास ही में एक नगर था, वो वहाँ पे चला जाता है। एक शहर होता है जहाँ पे वो जाता है और वो काम की तलाश करता है, लेकिन उसको दिन भर थक हार जाने के बाद भी काम नहीं मिलता। कहाँ इतनी आसानी से मिलता है ना, कभी कभी होता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती तब जाके कहीं हमें काम मिलता है ना। सो वो भी बेचारा उस तरह से भटकता रहा, दिन भर भटकता रहा, भूखा प्यासा। जब उसको बहुत भूख लगी और वो उससे रहा नहीं गया, तो उसने कुछ लोगों से खाने की हेल्प मांगी कि भाई मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन कहते हैं ना कि यूं ही तो कोई किसी की हेल्प भी नहीं करता। तो उसको दर दर भटकने के बाद भी उसको कहीं पर खाना भी नसीब नहीं होता है। फिर बेचारा वो क्या करता, वो थक हार के एक, कहते हैं कि बीच राह पर रास्ते में बैठ जाता है थक हार के, और वो मतलब कि परेशान होके थक करके वहीं बैठ जाता है भूखा प्यासा। तभी एक, कहते हैं कि भाई बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे जो अपनी कार में जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भूखा प्यासा रोड पर बैठा हुआ है, परेशान सा। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने सोचा शायद उनके मन में कुछ दया जागी होगी, कुछ चाहत जागी होगी उसके प्रति कि क्या हुआ, क्यों बैठा है, किस लिए परेशान है। तो होता है ना कि किसी किसी के मन में कुछ थोड़ी सी दया भाव होती है, जो सोचता है कि हाँ, इंसान दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करता है कि भाई क्यों बैठा है, वो किस लिए बैठा है, और काफ़ी परेशान दिख रहा है। वरना तो राह चलते तो कोई पूछता नहीं किसी को, लेकिन ये उनकी एक अच्छी सी, उनकी दयामयी, कहते नहीं कि उनके मन में इतना करुण, उनका हृदय इतना करुणामयी था कि उन्होंने सोचा कि मैं उसके बारे में, उनको जिज्ञासा हुई कि मैं पूछूं जा करके कि भाई क्यों बैठा है तू। तो उनसे फिर वो जाते हैं उनके पास, मतलब उस व्यक्ति के पास जाते हैं। तो उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह से क्यों बैठे। कि वो जो गरीब व्यक्ति था वो सेठ से बोलता है कि सेठ जी, मैं जो है ना, मैं एक गांव से आया हूँ काम की तलाश में यहाँ पर, और मैं सुबह से यहाँ पे भटक रहा हूँ काम के लिए कि मुझे कोई काम मिल जाए, लेकिन ना ही तो मुझे काम मिला और ना ही मुझे खाना मिला। सो इस तरह से वो अपने, कहते नहीं कि अपना दुख बयां करता है वो सेठ से। तो सेठ को बहुत दया आ जाती है। तो पहले तो भाई वो उसको अच्छे से भरपेट खाना खिलाते हैं। उसके बाद फिर वो कहता है, जब वो खाना खा लेता है तो उसके बाद वो सेठ से बोलता है कि सेठ जी, मैं बहुत ईमानदार हूँ और बहुत मेहनती हूँ, मुझे कोई काम हो तो मुझे काम दीजिए, मुझे काम की सख्त, मतलब कि मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कमाने के लिए गांव से, अपना गांव छोड़ करके मैं शहर आया हूँ। तो अगर कोई काम हो आपके पास तो बस मुझे काम दे दीजिए, ताकि मैं कमाऊँ और ईमानदारी के साथ अपना काम करूँ, और मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूँगा। तो सेठ कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम देता हूँ। तो बस सेठ उसको फिर अपने साथ ले जाते हैं। उन्होंने उन जो सेठ थे उन्होंने उनको, मतलब उस व्यक्ति को बता दिया कि तुम्हें भाई मेरे बाग से पेड़ काटने होंगे, ये तुम्हारा काम है। तो जो आदमी था, जो गांव से आया था, वो वैसे ही गरीब था, उसे तो काम मिल गया, वो बहुत खुश हो गया। खैर उसने पहले दिन में 15 पेड़ काट के एकदम चकाचक कर दिए, और जो सेठ थे वो भी बहुत खुश, भाई एकदम चटपट काम करता है, और 15 पेड़ काट दिए एक दिन में। उसके बाद क्या होता है, जब दूसरे दिन पेड़ काटना था तब वो 10 ही पेड़ काट पाया। तो उसे लगा कि आज तो मैंने कम पेड़ काटे, कल तो मैंने 15 काट दिए थे, आज तो मैं सिर्फ दिन भर में 5 पेड़ 10 पेड़ ही काट पाया हूँ। तो उसके बाद जो तीसरा दिन था, उस दिन वो और भी कम कटता है, यानी कि पहले दिन उसने 15 पेड़ काटे, दूसरे दिन उसने 10 पेड़ काटे, और तीसरे दिन उसने सिर्फ 5 ही पेड़ काटे। अब वो बहुत अपने आप में, उसको बहुत ही, कहते नहीं कि एक गिल्ट महसूस हो रहा था, यानी कि वो अपने आप में, उसको बहुत ही बुरा लग रहा था कि आज मैं सिर्फ 5 ही पेड़ काटे और सुबह से शाम हो गई। और जो सेठ थे भाई, वो उसकी इस गतिविधियों को देख करके थोड़ा उन्हें महसूस हुआ कि इसको थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि आज इसने 5 पेड़ काटे। तो भाई उनसे देखा नहीं गया, तो उसके पास गए और बोले कि क्या हुआ। बोला सेठ, आज तो सेठ साहब जी, मैंने तो आज सिर्फ 5 ही पेड़ काटे हैं। तो बोले अच्छा, क्या तुमने अपनी कुल्हाड़ी में धार की थी?
तो बोला कि नहीं, मैंने कुल्हाड़ी में धार तो नहीं की थी, क्या तुम रोज़, फिर वो पूछते हैं क्या तुम अपनी कुल्हाड़ी में रोज़ धार करते हो? बोला नहीं साहब, मैं रोज़ धार नहीं करता हूँ। तो बोले फिर अगर तुम रोज़ धार नहीं करोगे तो फिर तुम लकड़ियाँ रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काट पाओगे? फिर तो तुम इतना ही काटोगे और तुम्हारी कमाई भी नहीं होगी। तो अब वो यानी कि समझ गया कि मुझे यानी अगर लकड़ी काटने का काम करना है तो मुझे अपनी कुल्हाड़ी को बराबर रोज़ डेली मुझे धार भी करना होगा, तभी ना मैं प्रॉपर तरीके से और ढेर सारी लकड़ियाँ मैं काट पाऊँगा। तो उसको ये बात समझ में आ जाती है। तो इससे आप लोगों को भी कुछ समझ में आया? तो इस कहानी का एक छोटा सा कहते नहीं शिक्षा ये है कि अगर हमें कोई भी कार्य करना है, हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए पहले से नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, है ना। तो जैसे कि हम लोग अब YouTube पे वर्क कर रहे हैं, जैसे हम लोग अगर YouTube में काम कर रहे हैं तो हम लोग पूरी नॉलेज इकट्ठा करते हैं ना। हम लोग डे बाय डे कुछ ना कुछ इससे नॉलेज इकट्ठा करते हैं ना कि हमें अपनी वीडियो कैसे अपलोड करनी है, हमें अपनी वीडियो में कैसे डिस्क्रिप्शन लगाना है, हमें अपनी वीडियो पे कैसे टैग लगाना है, हमें अपनी वीडियो को कब कब पब्लिश करना है ना। सारी जानकारी हमें मालूम करनी पड़ती है ना, तभी जाकर के हम एक वीडियो बनाते हैं और उसे अपलोड करते हैं, है ना। तो सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, कहते हैं ना कि जब भी हमें कोई भी काम करना हो, कोई बिजनेस करना हो, कोई छोटा काम या बड़ा काम, हम कुछ भी करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो पहले तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए ना। उसके बारे में पूरी तरह से जानना चाहिए कि ये काम कैसे होगा, कैसे शुरुआत होगी, किस तरह से हम उसको और आगे तक ले जाएंगे, है ना। तो यही हुआ उस फैमिली के साथ भी, जो एक है मेरे जानने वाले जिन्होंने सक्यूलेंट प्लांट का अपना बिजनेस शुरू किया था, लेकिन प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से कि प्लांट को हम कैसे लेंगे, कैसे उसको सेव रखेंगे, है ना, कि वो ज़्यादा टाइम तक चल पाए, किस तरह से हम क्या उसमें डालेंगे, क्या उसमें मतलब कि कितना पानी देंगे तभी ना वो प्लांट जिंदा रहेंगे। सक्यूलेंट प्लांट तो वैसे भी बहुत नाजुक होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं ना। अगर उन्होंने पहले से इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करी होती, थोड़ा सा मालूम किया होता कि हमें इसको किस तरह से अपने पास स्टोर करके रखना है ताकि वो लंबे समय तक रहे, तो शायद उनका बिजनेस भी खराब नहीं होता, है ना। तो ऑल ओवर बात यह है कि अगर हमें कभी भी कोई काम करना है तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम सफल हो पाएंगे, है ना। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कभी कुछ अच्छा सा होता है, कुछ अच्छी सी चीज़ होती है तो मेरा मन करता है कि मैं आपसे शेयर करूं। सो ये मेरी नहीं है, मैंने पढ़ी हुई है और मुझे बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, नॉलेजेबल लगी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगा कि कुछ अच्छा सा है, इंटरेस्टिंग सा है, तो क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो, अच्छी सी वीडियो आप तक फटाफट पहुंच जाए, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे कुछ इसी तरह से अच्छी बातों के साथ, मोटिवेशनल बातों के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ों के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए।